हमारे पास एक सवाल आया कि एक सज्जन ने कहा कि जो गुरु नानक देव जी थे वो हिंदू थे, वह पंजाबी खत्री कुल में पैदा हुए थे, वो खत्री थे और हिंदू धर्म के थे। मैं उनको बता दूं कि गुरु नानक देव जी ने हिंदू धर्म अर्थात हिंदू पंथ को ठुकरा दिया था, त्याग दिया था, क्योंकि इसमें बहुत पखंड थे और उन्होंने ऐसा एक पंथ चलाया जो सिर्फ उस एक ईश्वर को मानने वाला पंथ चलाया, जिसमें किसी तरह की कोई देवी पूजा, कोई जैसे मान लीजिए ये अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं, ये बिल्कुल नहीं थी। और उनको ख़ास बात मैं ये बता दूं कि गुरु नानक देव जी आपके मुताबिक बेशक हिंदू धर्म में वह पैदा जरूर हुए, लेकिन ना तो वह हिंदू बनकर जिए और ना ही वह हिंदू बनकर यहाँ से गए। वह सिख बनकर ही यहाँ से गए और सिख पंथ की स्थापना कर कर गए। वह पंथ जो सिर्फ एक ओंकार, एक उसको मानता है और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता। अगर जो किसी देवी देवता की सिख होकर पूजा करता है तो वह गुरु नानक देव जी का सिख नहीं है। गुरु नानक देव जी ने पूजा पाठ से मना की है, सिर्फ उसने उसको सिमरन उसका करने के लिए कहा है। सिमरन का मतलब होता है किसी का ध्यान करना, उसको याद रखना। सिमरन का मतलब ये नहीं है सुबह शाम लिखी लिखाई बातों को रटना, रट्टे लगाए जाना, पढ़े जाना, यह सिमरन नहीं है। सिमरन वो है खाते पीते उठते बैठते सोते हर वक्त उसका सिमरन करो। खाना खाते वक्त कहो हे परमात्मा तू ही तू। बैठते जैसे भी जिस भी पोजीशन में हो सिर्फ उसका सिमरन करो, उसको याद रखो। ये थी गुरु नानक देव जी की मेन शिक्षा और मेन उद्देश्य, सिर्फ एक के साथ जोड़ने का। बहु भगवानों की पूजा करने वाला गुरु नानक नहीं था। बेशक बहु भगवान पूजा करने वाले पंथ में जरूर पैदा हुआ था, लेकिन बहु भगवान पूजा करने वाले पंथ में जिया नहीं और ना ही उस पंथ में वह रहकर यहाँ से गए। वह सिख बने और सिख बनकर यहाँ से गए, सिर्फ उस एक निरंकार के, उस एक परमात्मा के। अगर कोई मूर्ति पूजा करता है, किसी चीज़ की भी कोई पूजा करता है, मेरे हिसाब से वो गुरु नानक देव जी का सिख नहीं हो सकता। और जो उस एक से जुड़ा हुआ है वह चाहे कोई भी हो, वह गुरु नानक देव जी का सिख है।